बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम पर बजट में कयामत ढा दी। पेट्रोल पर 30 रुपए टैक्स और मजीद कीमतें बढ़ाने का ऐलान इम्पोर्टेड हुकूमत ने बजट में अवाम को निचोड़ कर रख दिया, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। अदालत ने गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माली साल 2022 और 23 का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है और जो दावे किए जा रहे थे कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, अब पाकिस्तानी अवाम को मजीद निचोड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो जो ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, अब उसमें मजीद इजाफे के हवाले से भी ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बजट पेश करने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अब भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर 9 रुपए फी लीटर और डीजल पर 28 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी नहीं बल्कि कर्ज बढ़ रहा है। वक्त के साथ साथ ये कीमतें एडजस्ट करनी पड़ेंगी या बढ़ानी पड़ेंगी। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि बजट में जितना मुमकिन हो रिलीफ देंगे। तेल की जो कीमत खरीद है उसी पर ये बेचना पड़ेगा और अगर उसी पर बेचना पड़ा तो 28 रुपए फी लीटर में इजाफा करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर आलमी सतह पर कीमतें कम न हुई तो हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। दोस्तों, याद रहे कि आज रूस की जानिब से भी बयान दिया गया था, जिसमें रूस ने कहा था कि अगर पाकिस्तान हमसे राब्ता करता है तो हम उन्हें सस्ती कीमत में पेट्रोल फराहम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा कभी भी रिस्क नहीं लेगी कि अमेरिका उससे नाराज हो जाए, क्योंकि अमेरिका के परों पर ही वो इस वक्त इक्तदार में आया है। अब वो नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका को नाराज करे। दूसरी जानिब एक और बुरी खबर पाकिस्तानी अवाम के लिए वो ये है कि वजारत खजाना ने कहा कि आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लीवी आयद करने की तजवीज दी गई है, जो मरहला वार हम आयद करेंगे। यानी पेट्रोल की कीमतें अलग से वसूल की जाएंगी और उस पर टैक्स जो है वो अलग से लिया जाएगा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आपको ये बताते चलेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम का जुलूस निकालते हुए मजीद कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपए तक पहुंचने का खतरा है। एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में मुसलसल पाकिस्तान न सिर्फ तरक्की कर रहा था बल्कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हो रहा था। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर 1.5 से 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान के कौमी खजाने को न सिर्फ खाली कर दिया बल्कि पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धकेलने के लिए शर्मनाक शराइत पर IMF के सामने लेट कर मुल्क में शदीद तरीन महंगाई का ऐलान भी किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि माली साल 2022-23 के वफाकी बजट में कीमतों की कमी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मार्केट में पहले ही जनरल सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटी में इजाफे के साथ साथ आमदनी पर गैर मुतवक्को इजाफी टैक्स नफाज करने के हवाले से बातचीत हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त जरूरत यह है कि हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लानी चाहिए ताकि मुआशरे के निचले तबके का ख्याल रखने के लिए दरकार फंड्स को बरकरार रखा जा सके। दोस्तों, इस बजट में एक अहम पहलू महंगाई के बेहतर इंतजाम का भी है, लेकिन तेल की बढ़ती हुई कीमतें इसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे पाई। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि IMF के प्रोग्राम के तनाजुर में हुकूमत मालियाती पॉलिसी को सख्त करे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि निजी शोबों में लोगों का रोजगार और नौकरियां मुतासिर हो चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं उससे मुमकिन तौर पर लोगों का न सिर्फ रोजगार मुतासिर होगा बल्कि अवामी जज्बात मजीद भड़क गए हैं। दोस्तों, इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अपने अखराजात 500 अरब रुपए से ज्यादा के हैं, जिसमें कमी लाना जरूरी है। हुकूमत ने हालिया दिनों में सरकारी अफसरान को मिलने वाले पेट्रोल में कमी और वर्क फ्रॉम होम का जो ऐलान किया है वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसके अलावा हुकूमत को मजमूई सब्सिडी की बजाय अब हदफी सब्सिडी देने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर मामलात को बेहतर किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि माली साल 2022 और 23 के हवाले से जो वफाकी बजट पेश किया गया है उसमें रवा माली साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के रेवेन्यू 6000 अरब रुपए बताए गए और रेवेन्यू में सूबों का हिस्सा 3512 अरब रुपए रहा। रवा माली साल वफाक का नेट रेवेन्यू 3803 अरब रुपए रहा और रवा माली साल वफाक का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1315 अरब रुपए होने की तवक्को है, जबकि रवा माली साल वफाक के कुल अखराजात 9118 अरब रुपए होंगे। रवा माली साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अखराजात 550 अरब रुपए होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत ने अवाम को मौजूदा बजट के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया है, जिससे अवाम के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दूसरी जानिब हुकूमत ने पाकिस्तान के मुल्की और पाकिस्तान के मुआशी मामलात को बेहतर करने की बजाय
इमरान खान को घेरने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो पाकिस्तान के मुआशी मामलात की बजाय पाकिस्तान में तकरीबी मामलात के ऊपर ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आला क़यादत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद उनकी अबूरी जमानत भी कबूल कर ली है। थाना शादरा के इंचार्ज तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने अदालत से इस्तदा की थी मियां अकरम उस्मान, मियां जुबैर खान न्याजी, इम्तियाज महमूद शेख, मियां महमूद रशीद, मियां शफकत महमूद, मलिक नदीम अब्बास, मुराद रास, मियां असलम इकबाल, यासिर गिलानी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, अंदलीब अब्बास और इजाज चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। दोनों पीटीआई रहनुमाओं पर मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए हैं, जिसमें 25 मई को पीटीआई के कारकुनान के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के दौरान दफा 144 की मुबैना खिलाफ वर्जी, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले के इल्जामात, ये तमाम चीजें शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि गुंडागर्दी और दहशतगर्दी किन्होंने की। राना सनाउल्लाह की सरकर्दगी में जिस तरह से पंजाब पुलिस ने लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर खवातीन और दीगर ओहदेदारों को डंडों सोटों से मारा और दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले आंसू गैस शेल्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, और आपने देखा कि जिस तरह से वकला पर तशद्दुद किया गया, बसों से निकाल कर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जिस तरह से राना सनाउल्लाह पर FIR दर्ज करने का अहकाम जारी किए गए, लेकिन बाद में दूसरी अदालत ने उस फैसले को कल अदम करार दे दिया और फिर राना सनाउल्लाह आपे से बाहर हो गए और अब उन्होंने इमरान खान के करीबी साथियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। दोस्तों याद रहे कि बाद अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, हमाद अजहर समेत 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को 17 जून तक मुलजमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दोस्तों अदालत से जमानत हासिल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमाद अजहर ने कहा कि यहाँ तो कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं, यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो 25 तारीख को पुरअमन मार्च लेकर निकले थे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज की खास हदायत आई है कि इन पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाएं। कुछ ऐसे पर्चे हैं जिनमें बाद में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गयी। उन्होंने कहा कि आज फैसला करना होगा कि मकसूद चपड़ासी और FIA के तफ्तीशी ऑफिसर को कत्ल किया गया है या उनका इंतकाल हुआ। वो लोग जिन्हें इन सब से ज्यादा फायदा हो रहा है उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं कट रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ पर्चे काट रही है। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज चाहते हैं कि इस मुल्क को पुलिस फाशिस्ट स्टेट बनाया जाए ताकि उनके इक्तदार और दौलत के हवस के आगे कोई उंगली ना उठा सके। उन्होंने कहा कि कानून और आइन आज किधर है। वजीर आजम हाउस में बैठकर एक मुजरिम ये हुक्म दे रहा है कि उन पर दहशतगर्दी की दफात लगाई जाए। दोस्तों याद रहे कि 25 मई को आजादी मार्च के दिन लाहौर के लिबर्टी चौक में पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सड़कों को ट्रैफिक के लिए खाली करवाने की कोशिश में आजादी मार्च के शुरका पर आंसू गैस की शैलिंग की थी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर पुलिस की जानिब से बराह रास्त हमले में जख्मी भी हो गए थे, जबकि साबिक वजीर सेहत यास्मीन राशिद को सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने उनकी गाड़ी से जबरदस्ती निकाल दिया था और उनकी गाड़ी की विंड शील्ड तक भी तोड़ डाली थी। और ये तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। और दोस्तों आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है और पंजाब में वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।